हेलो बच्चों। आज हम हिंदी में मेला पाठ का आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा देखा कि मेले में चित्र देखे हमने, उसके विषय में जाना है। आज जो है उससे आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, देखो, लिखो और पढ़ो। तो पहले हमने लिखना है, पढ़ना है और देखना है उसमें क्या दिया गया है, वो हमको देखना है। ये है ब से बकरी, और ये दो खाने खाली है, तो इसमें आपने ब से ही कोई शब्द लिखने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ब से बतख। ब से क्या होता है? बतख भी होता है। फिर ब से बगुला, या आपको जो भी चीज़ आती होगी ब से वो आप लिख सकते हैं। बगुला, ब से बगुला। उसी प्रकार ये दूसरा है, र अक्षर है। र अक्षर से क्या क्या होता है? र से रस्सी। फिर र से रबड़ी, और इसमें भी जो है शरीर इसमें लिखा है, तो इसमें ये र यहाँ पे आया है। अब है व से क्या क्या होगा? व से वजन, वतन और वकील। चलो अभी उससे आगे देखते हैं। उससे आगे है चर्चा और लिखो। तो जो भी आपने ये ऊपर लिखा है, जैसे बकरी, व से बकरी, तो बकरी के 4 पैर हैं। फिर दूसरा है, दूसरा भी ब से है, तो ब से हम लिखेंगे बतख। चलो यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ। ब से बतख। तो बतख कहाँ रहती है, उसके विषय में हमने वाक्य बनाना है। बतख पानी में रहती है। कहाँ रहती है? पानी में। मतलब उसके विषय में हमको एक वाक्य बनाना है। उसी प्रकार अब यहाँ पे र है, 2 बार र है और 2 बार व है। तो उदाहरण के लिए आपने यहाँ से 2 र जो भी है उसमें लिख के यहाँ नीचे लिखना है, और इसमें व की जगह पे व का 2 शब्द लेकर के उन पे वाक्य बनाना है। तो चलो उससे आगे पढ़ते हैं। इसमें है पढ़ो और लिखो। इसमें है हर रोज़ सुबह, और इसको, इस वाक्य को जो है पूरा करना है। तो हर रोज़ सुबह क्या करते हैं? हर रोज़ सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ। या आप लोग जो भी लिख सकते हैं। मैं सुबह, हर रोज़ सुबह जो है ब्रश करता हूँ, या कुछ भी। फिर है आकाश में। तो आकाश में क्या? आकाश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आकाश में क्या? आकाश से संबंधित कोई भी एक वाक्य लिखना है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में क्या है? पक्षी उड़ते हैं। या आकाश में सूर्य भी चमकता है, ऐसे सब कुछ लिख सकते हो। फिर मेरे चाचा जी। मेरे चाचा जी एक अध्यापक है, ये भी आप लिख सकते हैं। या मेरे चाचा जी मुझे, मेरे लिए खिलौने लाते हैं, ऐसे ऐसे आप वाक्य बना के लिख सकते हैं। चलो उससे आगे पढ़ो। पढ़ो में है, पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद हमने समझना है। दशहरे का मेला था। मेले में बहुत भीड़ थी। मदन को जोर से धक्का लगा। उसका हाथ पिताजी के हाथ में से छूट गया। मदन बिछुड़ गया। बिछुड़ गया का मतलब मदन का हाथ छूट गया, तो मदन अपने बाप पिताजी से बिछुड़ गया, यानी अलग हो गया। अब इसमें देखो ये चित्र दिया गया है सोचने का, कि सोचो और कहो। फिर उसके बाद चर्चा करो, मतलब अपने दोस्तों से आप चर्चा कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। प्रश्न दिया गया है, अब मदन क्या करेगा? अब मदन का हाथ छूट गया, तो मदन क्या करेगा? आप लोग बता सकते हो। तो मदन क्या करेगा? मदन जो है, या किसी पुलिस वाले की मदद से, जहाँ खोया पाया विभाग है वहाँ पर जा करके और उनको बताएगा कि उसके पिताजी का हाथ उससे छूट गया। तो वो फिर जो खोया पाया विभाग वाले हैं वो जो है सूचना देंगे कि भाई इस उम्र का बच्चा है, इतना लंबा चौड़ा है, और उसका अनाउंसमेंट करके बताएंगे। तो उसके पिताजी सुनेंगे और फिर उनको उसको ले लेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम मदन होते तो क्या करते? अब ये प्रश्न का सवाल जो है, उत्तर जो है आपने खुद लिखना है।
क्योंकि अगर हम उस जगह होते तो हम क्या करते वो आपने लिखना है। चलो अब नीचे है रंग भरो। ये एक गुब्बारा वाला है और दो बच्चे गुब्बारे ले रहे, इनमें आपने अलग अलग रंग भरने हैं। चलो आगे है पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो में 3 खाने दिए गए हैं, घर, पाठशाला और मेला। उसमें जो है एक एक उदाहरण दिए गए हैं। घर के नीचे लिखा है कंघी, पाठशाला के नीचे श्यामपट्ट, मेला के नीचे खिलौने। इसका मतलब है जो चीज़ें घर में क्या क्या चीज़ें होती है उसका आपको नाम लिखना है। पाठशाला में क्या क्या चीज़ें होती वो यहाँ लिखना है, और मेले में क्या क्या चीज़ें होती वो यहाँ लिखना है। तीनों में सेम सेम चीज़ें नहीं लिखना। जैसे घर पर और कंघी के सिवाय और क्या होता है? घर में क्या होता है? फ्रिज भी होता है हमारा घर में, फ्रिज। पाठशाला में फ्रिज होता है? नहीं होता है। पाठशाला में क्या क्या चीज़ें होती है? डस्टर होता है। इसके बाद जो नीचे खाली खाने हैं उसमें आपने खुद भरना है। मेले में खिलौने मिलते हैं और गुब्बारे भी मिलते हैं बहुत सारे। और क्या क्या मिलते हैं वो सब आपने इन खानों में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको एक एक उदाहरण पहले से दिया गया था, एक एक मैंने लिखा और बाकी उदाहरण आप खुद लिखेंगे। चलो अभी नीचे है पढ़ो। तुमने किस गांव में मेला देखा है? तो आपने किस गांव में मेला देखा है उस गांव का आपने नाम लिखना है। जैसे तुमने किस गांव में मेला देखा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मैंने अमरोली में देखा है, तो मैं यहाँ पे अमरोली लिखूँगी। आपने जिस गांव में देखा है आप उस गांव का नाम लिखेंगे, चाहे वो आपका अपना खुद का गांव हो या कोई दूसरा गांव। अच्छा, तुम्हारे आसपास कहाँ मेला लगता है? तो हमारे आसपास कहाँ मेला लगता है? तो आसपास में लगता है, अमरोली में भी लगता है और आसपास में, आसपास एक जगह है वहाँ पर भी जो है मेला लगता है। फिर है मेले में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? आपको जो अच्छा लगता है वो आपने लिखना है। मुझे हिंडोला अच्छा लगता है, हिंडोले में बैठना अच्छा लगता है, हिंडोला। चलो नीचे है मेले में तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है। अब आपको जो मेले में खाना अच्छा लगता है वो लिखिए। मैं अपने हिसाब से लिखूँगी कि मुझे जो है जलेबी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जलेबी खाना अच्छा लगता है। चलो अगला प्रश्न है मेले में से तुम्हें क्या खरीदना अच्छा लगता है? मेले में से हम क्या चीज़ें ला सकते हैं? जैसे गुब्बारे, खिलौने, बर्तन वगैरह भी ला सकते हैं, या कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ें भी ला सकते हैं। तो मुझे तो मिठाइयाँ खरीदना अच्छा लगता है, मिठाई। चलो अब आगे नीचे है पढ़ो और लिखो। तो इसमें जो है 2 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से एक वाक्य सही है और एक गलत है। पहले आपको उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार आपने ये नीचे लिखना है। इसमें है मैंने मिठाई वाले से गुब्बारा खरीदा। मिठाई वाला गुब्बारा बेचता है? नहीं। तो मैंने गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीदा। हाँ, तो मैंने गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीदा, तो ये वाला जो है वाक्य है सही है। देखो ये सही वाक्य लिखा गया ना। इसी प्रकार आप लोगों ने भी लिखना है। मयूर जोर से हंसा। फिर दूसरा वाक्य है मयूर जोर से खाया। हम जोर से खा सकते हैं? नहीं, गलत है। तो हम जोर से हंस सकते हैं। तो सही वाला वाक्य क्या है? मयूर जोर से हंसा, ये हम लिख सकते हैं। जो सही वाक्य है वही आपने लिखना है। फिर है हम मेले में घूमने गए। दूसरा वाक्य है हम मेले में तैरने गए। हम मेले में घूमने जाते हैं कि तैरने जाते हैं? हाँ, घूमने जाते। तो ये वाला सही वाक्य है, इसको हमने लिखना है। इस वाक्य को हमने नहीं लिखना है। उसके आगे है हमने चित्र बढ़ाया। चित्र को बढ़ाया जाता है? नहीं, गलत। हमने चित्र बनाया। हाँ, चित्र को बनाया जाता है। तो ये गलत वाक्य है और ये सही वाक्य है। तो ये वाक्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है गीत और रंग भरो। ये 2 बच्चों की जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है उसमें आपने जो है रंग भरने हैं अपने हिसाब से। आपको जो रंग अच्छा लगता है वो यहाँ पर आपने भरने हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के इंतज़ार में।